हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है रूस में तेल रिसाव से लगा आपातकाल। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो को अंत में हमारे द्वारा कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं इस तेल रिसाव के कारण। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। रूस के पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल रिस कर नज़दीक से बहने वाली नदी अंबर नाया का रंग सफ़ेद से लाल हो गया। इस रिसाव की भयावता को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इस प्लांट से डीजल का रिसाव हुआ है वह साइबेरिया के नॉर्लिक्स शहर में स्थित है। यह घटना मॉस्को से 3,000 किलोमीटर दूर घटित हुआ। सुर्खियों में देखने के बाद अब हम जानते हैं इससे जुड़ी कुछ जानने योग्य बातों को। राष्ट्रपति पुतिन ने इस घटना पर सख्त रूप अपनाया है और दिग्गज स्टील कंपनी नॉर्लिस्क निकेल की सहायक कंपनी NTEK की आलोचना की है। रूसी पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में साइबेरिया क्षेत्र में जल तथा मृदा संकट की आशंका जताई है। इस रिसाव से 350 वर्ग मील से ज़्यादा एरिया प्रभावित है। यहाँ की अंबर नाया नदी में 15,000 टन पेट्रोलियम उत्पादन घुल चुके हैं, जिसकी सफाई करना अब बहुत ही मुश्किल काम है। डीजल फैलने के बाद नदी में अवरोध खड़े कर दिए गए हैं ताकि यह डीजल बाकी नदियों के बचे हुए पानियों में न फैले, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले जलीय यातायात में बाधा आने लगी है। विश्व वन्यजीव कोष की रूसी शाखा के वैज्ञानिक एलेक्सी ने कहा है कि डीजल रिसने से मछलियों और दूसरे संसाधनों पर जो असर पड़ेगा उसकी वजह से रूस को 1 रूबल यानी कि 1.46 करोड़ US डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इतने बड़े आपातकाल के कारण यानी कि जिस घटना से यह आपातकाल लगा उस कारण को बताया जा रहा है कि प्लांट में तेल का रिसाव फ्यूल टैंक का एक पिलर धंसने के कारण शुरू हुआ था। यह टैंक बर्फीली कठोर जमीन पर पड़ा हुआ था, जो कि तापमान बढ़ने के बाद वो जमीन पिघलने लगी। हालांकि साइबेरियन क्षेत्र में ऐसी घटना कम ही देखने को मिलती हैं। इस घटना के बारे में नॉर्निकेल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं की गई हैं। साइबेरिया के जिस प्लांट से यह डीजल का रिसाव हुआ है वह नॉर्निकेल की एक इकाई है। यह कंपनी निकेल और पैलेडियम धातु का उत्पादन करने के मामले में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में शामिल है। इस कंपनी में तेल का रिसाव शुक्रवार से ही शुरू हो गया था, लेकिन पर्याप्त रोकथाम के उपाय न करने के कारण 2 दिनों में 20,000 टन डीजल बह गया। इस प्लांट की वजह से नॉर्लिक्स दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। रूसी विशेषज्ञों का यह कहना है कि जिस तरीके से इस नदी में पेट्रोलियम का रिसाव हुआ है, इसे साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा। ऐसी आशंका है कि प्रदूषण ग्रेट आर्कटिक स्टेट नेचर रिजर्व्स में फैल सकता है। बता दें कि इस रिजर्व में प्रदूषण के फैलने से या पहुंचने से जलीय जीवन को भारी नुकसान हो सकता है, जिसका परिणाम भयावह होगा। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस नदी में तेल का रिसाव हुआ जिसके बाद रूस में आपातकाल लगा? A अंबर नया नदी, B बोल्गा नदी, C नील नदी और D यांगत्से नदी। दूसरा क्वेश्चन है, रूस की जिस कंपनी से तेल का रिसाव हुआ वो कौन सी धातु का निर्माण करती थी? A निकेल, B प्लैटिनम, C प्लैटिनम और D A और B दोनों। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।